हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2013 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है लीनियर अलजेब्रा और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 इस सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें V एक वेक्टर स्पेस दिया गया है जिसकी डायमेंशन जो है m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हम मान के चलेंगे कि T जो है V से V की तरफ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इन दो कंडीशन को। सबसे पहली कंडीशन ये है कि T की पावर n+1 जो है वो 0 के बराबर है। दूसरी कंडीशन ये है कि T की पावर n जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, बेसिकली हमें जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल जो है सही होगा। और जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन में वो कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए जो है वो दिया गया है कि रैंक जो है T की पावर n का वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए नलिटी T की पावर n की। ऑप्शन बी ये है कि जो ट्रेस होगा T का वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी है कि T जो है वो एक डायगोनाइजेबल होना चाहिए। और साथ ही साथ जो ऑप्शन डी दिया गया है इस केस में क्या है कि जो n है वो m के बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ए के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑप्शन ए जो है वो सही है या गलत है। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन जो है m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और साथ ही साथ जो है T जो है V से V की तरफ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इन दो कंडीशन को। सबसे पहली कंडीशन ये है कि T की पावर n+1 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि T की पावर n जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर मैं बात करूं रेंज T की पावर n की वो क्या होगा, एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के होंगे T की पावर n ऑफ V, जहाँ पे T की पावर n ऑफ V जो है वो बिलोंग करेगा V के अंदर। क्योंकि इस केस में क्या है कि T की पावर n जो है वो कहां से कहां की तरफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, V से V की तरफ जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। तो इस केस में जो है रेंज ऑफ T की पावर n में जो है इस सेट के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे जो कि सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। जैसा कि इस क्वेश्चन में जो है हमें गिवन है कि T की पावर n+1 जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि T की पावर n+1 ऑफ V जो है वो 0 के बराबर होगा, जहाँ पे V जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल V के अंदर। इस केस में T की पावर n+1 ऑफ V को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं T ऑफ Tn ऑफ V। तो उसके बाद जो है ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, T ऑफ Tn ऑफ V इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से जो है हम ये चीज कह सकते हैं कि Tn ऑफ V जो है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, कर्टी के अंदर बिलोंग करेगा। अब आप ये सोचिए होंगे कि ये चीज क्यों पॉसिबल है, क्योंकि कर्टी जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे। इसमें वो सारे V डैश जो है वो बिलोंग करेंगे कैपिटल V के, जो कि सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। T ऑफ V डैश जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन के केस में क्या है कि V डैश की जगह जो है वो क्या है, Tn ऑफ V है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि Tn ऑफ V जो है वो बिलोंग कर रहा है कर्टी के अंदर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रेंज ऑफ T की पावर n में जो है किस तरीके के एलिमेंट्स होने वाले हैं, जिसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी Tn ऑफ V, जहाँ पे Tn ऑफ V जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल V के अंदर। और साथ ही साथ अभी हम ये चीज प्रूफ करके आए कि Tn ऑफ V जो है वो बिलोंग कर रहा है कर्टी के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि रेंज जो है T की पावर n की वो कंटेन्ड होगा कर्टी के अंदर, विच इज फर्दर कंटेन्ड होगा कर्टी ऑफ T की पावर n के अंदर। ये चीज जो है वो क्यों पॉसिबल हुई है कि कर्टी जो है वो कंटेन्ड है कर्टी ऑफ T की पावर n के अंदर,
क्योंकि इसमें जो है हमने एक रिजल्ट को यूज किया है जो कि कुछ इस तरीके का है। अगर ऐसा हो जाए कि T जो है V से W की तरफ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उस टाइम पे हम ये चीज कह सकते हैं कि कर्टी जो है वो कंटेन्ड होगा कर्टी ऑफ T स्क्वायर के अंदर, जो कि फर्दर कंटेन्ड होगा कर्टी ऑफ T क्यूब के अंदर, विच इज फर्दर कंटेन्ड होगा सो ऑन। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि कर्टी जो है वो कंटेन्ड है किसके अंदर, कर ऑफ Tn के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो रेंज होगी T की पावर n की वो कंटेन्ड किसके अंदर होगी, कर ऑफ T की पावर n के अंदर कंटेन्ड होगी, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि जो डायमेंशन होगी रेंज ऑफ T की पावर n की वो लेस देन इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ कर ऑफ T की पावर n की, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डायमेंशन होती है रेंज ऑफ T की पावर n की वो किसके बराबर होती है, रैंक ऑफ T की पावर n के बराबर होती है। और साथ ही साथ डायमेंशन ऑफ कर ऑफ T की पावर n जो है वो किसके बराबर होता है, नलिटी ऑफ T की पावर n के। तो ये चीज जो है वो फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगी कि जो रैंक होगा T की पावर n का वो लेस देन इक्वल टू होगा नलिटी ऑफ T की पावर n के। तो इसका क्या मतलब है कि ऑप्शन ए के जो है वो चांसेस है कि ये जो है वो नेसेसरली ट्रू हो सकता है, लेकिन अभी भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबल है जो कि कुछ इस तरीके की है। और वो पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके की है कि जो रैंक होगा T की पावर n का वो ग्रेटर देन हो नलिटी ऑफ T की पावर n के। तो इसके लिए जो है हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो कि कुछ इस तरीके की है। इसमें जो है हम v लेंगे r क्यूब के बराबर, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है मैट्रिक्स के। तो इस केस में जो है T हम कुछ इस तरीके का लेंगे। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 1 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 0, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 0। इस केस में जो है T की पावर 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। और साथ ही साथ अब हम कैलकुलेट करेंगे T की पावर 1 प्लस 1 विच इज फर्दर इक्वल टू है T स्क्वायर के। इस केस में हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स T को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा T मैट्रिक्स से, तो उसके बाद हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी 0 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 0, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 0। इस केस में जो है T स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है। इस काउंटर एग्जाम्पल में जो है हमने n इक्वल टू 1 लिया है, और इस केस में क्या हो रहा है कि जो रैंक है इस मैट्रिक्स T का वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि हमें एक सब मैट्रिक्स 1 मिल रहा है जिसका ऑर्डर 1 के बराबर है, जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसी वजह से जो है रैंक जो है मैट्रिक्स T का वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। नलिटी जो है T की वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि T स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जो रैंक है T का जो है वो ग्रेटर देन नहीं है नलिटी T के, क्योंकि 1 जो है वो बड़ा नहीं होता है 2 से। चलिए हम एक ऐसा मैट्रिक्स T जो है वो खोजने की कोशिश करते हैं जो कि सैटिस्फाई करे इस कंडीशन को। रैंक जो है T की पावर n का जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए नलिटी ऑफ T की पावर n के। उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरीके की है। इस केस में जो है हम लेंगे v इक्वल टू r क्यूब के बराबर। T जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 1। इस केस में जो है हम n इक्वल टू 1 लेंगे। रैंक जो है इस मैट्रिक्स T का जो है वो 3 के बराबर है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स T का वो 1 के बराबर है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसी वजह से जो है रैंक जो है T मैट्रिक्स का वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। इस केस में नलिटी जो है T मैट्रिक्स की वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। अब आप ये चीज सोचे होंगे कि ये चीज क्यों पॉसिबल है, तो इसके लिए एक रिजल्ट है जो कि कुछ इस तरीके का है। अगर हमारे पास A एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो उस टाइम पे हम ये चीज कह सकते हैं कि जो नलिटी होगी इस मैट्रिक्स A की वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी।
अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स T की तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जैसा कि हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है, तो इसी वजह से जो है नलिटी इस मैट्रिक्स T की जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चली कि जो रैंक है मैट्रिक्स T का वो ग्रेटर देन है नलिटी ऑफ T से, क्योंकि इस केस में क्या है कि 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अब हम कंसिडर करेंगे n+1 जो कि किसके बराबर होगा 1+1 विच इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। इसमें जो है हम कैलकुलेट करेंगे t² जो कि किसके बराबर होगा t इंटू टी। इस केस में हम मैट्रिक्स T को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे T मैट्रिक्स से दोबारा से, तो उसके बाद हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा, जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 1। इस केस में क्या हो रहा है कि t² जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली कि अगर हमें एक ऐसा मैट्रिक्स T मिल जाता है जो कि एक सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, जो कि कुछ इस तरीके की है, रैंक ऑफ T की पावर n जो है वो ग्रेटर देन हो नलिटी ऑफ T की पावर n के, तो उस टाइम पे ये चीज हो रही है कि T की पावर n+1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जो ऑप्शन ए जो है वो नेसेसरली ट्रू होगा और इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और साथ ही साथ ऑप्शन डी ये तीनों के तीनों क्यों गलत है, और जो कि हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।